बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी वीडियो का आगाज़ हमद बारी ताला से करता हूँ। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। फिर अपने नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ कर करता हूँ। आप भी मेरे साथ एक बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर जो जिस मकसद के लिए ये वीडियो देख रहे हैं अल्लाह सुब्हान ताला उसका वो मकसद पूरा फरमा दे। अल्लाहु आमीन। आज की वीडियो हर मकसद को लेकर है। किसी का कोई मकसद है वो इस वजीफे को इस अमल को करके इंशाअल्लाह ताला अपना मकसद हासिल कर लेगा। वजीफे के अलावा कुछ कलिमात और कुछ अमल ऐसे होते हैं जिन्हें ज़रूर करना चाहिए। इनसे हमारी मुश्किलात दूर होती रहती हैं और हम पर आने वाली मुसीबतें टल जाती हैं। जिनमें इस्तग़फ़ार की कसरत है। कहा जाता है कि कम से कम 1200 मरतबा इस्तग़फ़ार लाजमी करना चाहिए। इस्तग़फ़ार का कोई भी कलमा आप पढ़ सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह कह देना, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी कह देना, या अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इसके अलावा हमें चाहिए कि दिन भर में कम से कम 100 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लें ताकि अल्लाह सुब्हान ताला की हम पर रहमतें हों। जब अल्लाह सुब्हान ताला की हम पर रहमतें होंगी तो हमारी मुश्किलात खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। अपनी मुश्किलात को दूर करने के लिए जितना तौफीक हो अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें तौफीक दी है वो सदका करना चाहिए। और इसके अलावा सूरतुल इखलास, सूरत फलक और सूरत नास का खुद पर दम करके खुद का हिसार करना चाहिए। हमें इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि हम पर कोई मुश्किल आए, कोई जादू हो, किसी किस्म की बंदिश हो, कोई परेशानी है तब उसके बाद हम इन सूरतों को पढ़ें। इन सूरतों को हमें हमेशा पढ़ना चाहिए, रूटीन में पढ़ना चाहिए। इसके अलावा मुबारक कलिमात हैं। तीसरा कलमा है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम है चौथा कलमा। इन कलिमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। इसके अलावा अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द की तस्बीह करते रहना चाहिए। 100 मरतबा पढ़ना चाहिए। इन कलिमात को हम अगर हम हिस्सा बनाएं तो हमारी मुश्किलात आएंगी नहीं, हमसे दूर हो जाएंगी। हमारी शादी ब्याह का मामला हो या कोई कारोबार करना हो या किसी के साथ डील करनी हो तो इस्तिखारा करना चाहिए। मामलात इस्तिखारे के बाद भी ना बन रहे हों तो उस मामले में ज़िद नहीं करना चाहिए, उस मामले को छोड़ देना चाहिए। उसी में आपकी बेहतरी होती है। खासकर जो लड़कियां इन मामलात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं उन्हें अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होना चाहिए और ख़ुद को बार बार वजीफ़े करके नहीं थकाना चाहिए। आज का वजीफ़ा हाजत के लिए किसी किस्म की भी हाजत हो सकती है। चाहे आप बाहर जाना चाहते हैं, चाहे आप कारोबार करना चाहते हैं, चाहे आप कर्ज दूर करना चाहते हैं, या आप पर कोई बीमारी है या पसंद की शादी करना चाहते हैं, कोई भी मकसद कोई भी हाजत आपकी हो सकती है। ये आसान सा वजीफ़ा, ये आसान सा अमल आप किसी वक्त भी कर सकते हैं और यकीन कामिल से किया हुआ अल्लाह की रहमत पर यकीन करके आप ये अमल करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी हाजत पूरी होगी। वजीफ़ा नोट फरमा लें। वजीफ़ा आप उस टाइम कर सकते हैं जिस टाइम आप नफल नमाज पढ़ सकते हो। आपने पहले 41 मरतबा चौथा कलमा पढ़ना है, उसके बाद 41 मरतबा आपने तीसरा कलमा पढ़ना है, फिर 2 रकत नमाज हाजत पढ़नी है। उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला की कोई भी तस्बीह आप करें, कोई भी ज़िक्र करें। उसके बाद नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ें। फिर आजिज़ी के साथ अपने मकसद के लिए दुआ करें। मकसद को बार बार बोलें, आमीन बोलें। हाथ को उस वक्त तक उठा कर रखें जब तक आपका हाथ थक ना जाए। उसके बाद यकीन कामिल से अपने चेहरे पर हाथ फेर लें और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें कि वही सुनने वाला है और वही अता करने वाला है और वही वो आपको अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बदौलत आपका हाजत पूरी होगी, जिसकी जो मुराद है इंशाअल्लाह ताला पूरी होगी। आज की वीडियो बस इतनी ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।